Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this session, I'm going to be discussing the last month strategy for SLAT 2024. The SLAT exam is round the corner now, and we have started that last leg of the preparation. So it becomes important कि क्या क्या चीज करे लास्ट टाइम पर, क्या क्या चीज को छोड़ दें, बिकॉज सी यहाँ पर अब हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ेगी. हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, विल हैव टू गिव इन दोज आवर्स, बट वो स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप सब कुछ करते हुए चल रहे हैं, बाकी चीजें मतलब इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दी हैं और इररिलेवेंट चीजों को बहुत ज्यादा कर रहे हैं. So this session will give you an understanding on how to go about it. A lot of you were asking me, sir हमें पर्सनल इंटरव्यू का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि how do we go about that. तो मैं आपको एक बेसिक गाइडेंस उसकी भी दे दूंगा कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, how do we answer them. That's something that I think you can work with in this session. So very crisp, very quick session for all of you just to understand what should be done the last 1 month. Now see, the most important thing that you would understand is the problem that is there is current affairs and static GK. Now we don't understand what are the major topics in them and nobody can understand this, right? इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, मैं आपको एक पूरा एक चार्ट बना के देता हूं यहाँ पे कि हमें सबसे पहले यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सोर्सेज. तो इसका सबसे मेजर सोर्स होता है करंट अफेयर्स का जीके टुडे. ठीक है, तो जीके टुडे को अच्छे से करो फॉर द लास्ट 8 मंथ्स एटलीस्ट, 4 मंथ्स ऑफ दिस ईयर, 4 मंथ्स ऑफ द लास्ट ईयर. प्लीज उसको बहुत अच्छे से करके जाना एग्जाम में. अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स सेक्शन विल बी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. तो ये करना ही करना. नाउ कम्स टू स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके में मैंने आपको एक बुक रेकमेंड की थी कि आप लूसेंट जीके कर लो. मुझे पता है आधे लोगों ने नहीं करी होगी, राइट. तो समझते हैं कि अब क्या करें, है ना. आप अगर नहीं करी तो एग्जाम तो देने जाना है, तो आप फिर मेजर टॉपिक्स करने की कोशिश करो. अब मेजर टॉपिक्स कौन से हैं? ट्राई टू डू मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री करने की कोशिश करो. उसके अलावा अगर आपको और चीजें करनी है और करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं इसमें एक और एम ऐड कर रहा हूं विच इज कॉल्ड मिसलेनी. सेकंड लास्ट चैप्टर है लूसेंट्स का. अगर कोई और किताब में पढ़ रहे हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो मिसलेनी करके एक चैप्टर आता है जिसमें रखा होता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, फर्स्ट वुमन टू डू दैट, फर्स्ट मैन टू डू दैट. तो वो सारी चीजें एग्जाम में जनरली स्टैटिक जीके में पूछी जाती है. तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास अपने पुराने क्लैट के नोट्स पढ़े, अगर आपने क्लैट दिया था, या फिर अगर आप कोई भी कंपेंडियम को रेफर कर सकते हो तो वो भी कर लो, क्योंकि उसमें दोनों में काम आता है. क्योंकि आजकल जो क्लैट का पैटर्न हो गया है ना, तो क्लैट का पैटर्न में वो करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पूछता है. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू टेल स्टूडेंट्स एवरीथिंग. तो वहां पर भी काफी चीजें कवर हो जाएगी, तो ट्राई टू वर्क ऑन दैट एज वेल. ठीक है, तो ये आपका अभी 3 मेजर टॉपिक्स रहेंगे. इसमें आप ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स अगर आपने अभी तक नहीं किया है, मतलब तो आप कर सकते हो, लेकिन ये प्रायोरिटी है, पहले ये कर लेना. ठीक है, ये प्रायोरिटी पे करो. उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें थोड़े से आने चाहिए, जिनके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते. तो यू नीड टू सॉल्व दिस लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स एज वेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. मतलब लॉजिकल रीजनिंग को हल्के में मत लेना, बिकॉज दिस इज वन सब्जेक्ट जहां पर आपको बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर हमें ज्यादा चीजें नहीं आती तो भी. लीगल में भी हम काफी हद तक कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल पढ़ना आता है, हमने पहले भी चीजें करी है, हम सिर्फ पास से पेपर करके भी चले जाएंगे तो भी हम काफी ठीक कर लेंगे. लेकिन करंट अफेयर्स में आपको आएगा तो ही आएगा. इसमें आपको लीगोलॉजिकल रीजनिंग में अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, पर्टिकुलरली एनालिटिकल रीजनिंग की, तो ही आएगा. अदरवाइज आप इसमें नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली. तो आपको इसमें बेसिक सा मैथ्स भी आना चाहिए, जो कि एनालिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट होता है. ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगा दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए है हमारे पास 1 ही घंटा. आपके पास टाइम सफिशिएंट होगा, बिकॉज 12 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स में, वो तो 2 से 3 मिनट ही लगते हैं वो करने में, ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है. तो इसको थोड़ा सा और ध्यान देना. इसके लिए बुक आती है, दैट बुक इज कॉल्ड एमके पांडे. ठीक है, अगर आप ये अभी तक नहीं है भाई, ले लो. ये इंपॉर्टेंट है, काफी काम आएगी, क्योंकि ये आइडियली होनी चाहिए सबके पास, है ना. एमके पांडे से काफी सारे क्वेश्चंस आप देखोगे कि आपके अच्छा से सॉल्व हो जाएंगे. आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी. कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ब्लड रिलेशन आए, चाहे डायरेक्शन आ जाए, चाहे फैमिली ट्री आ जाए, सिलोजिज्म्स आ जाए, असम्पशन आर्गुमेंट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये चीजें, ये बुक बहुत सही है और ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है स्टूडेंट्स की इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट में. और इसके अलावा अब ना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करने लग जाना, अगर अभी तक नहीं किया है तो. डू मॉक टेस्ट, डू सेक्शनल टेस्ट, देर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बट हमें पता तो चले आता कितना है. मैंने लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर लिया बुक से, है ना. मैंने काफी सारे करंट अफेयर स्टैटिक जीके पढ़ लिया, मेरे को लीगल वीगल के मैंने 5-6 पेपर्स कर लिए, बट एम आई एबल टू अप्लाई इट एज वेल? आई थिंक क्लैट अगर आपने दिया था तो एक मेजर प्रॉब्लम शायद यही था, दैट यू डिड नॉट प्रैक्टिस इनफ, यू लेफ्ट इट टू मच फॉर द एंड. अभी आपके पास समय है, आप हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट कर सकते हो इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड. अगर ऑलरेडी कर दिए थे तो आप एक भी कर सकते हो, बट इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट्स, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसको मिस आउट मत करना, क्योंकि ये चीजें आपको करना बहुत जरूरी है और ये कुछ आपके फोकस पॉइंट्स रहेंगे,
है ना, जो मैंने आपको भी बताया। अब इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू पे अगर जाएंगे तो वहां पर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। तो पर्सनल इंटरव्यू में सबसे पहले आपको जो भी आपने एग्जाम के लिए पढ़ा है, कुछ लीगल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में हो गया, है ना, तो वो पूछ सकते हैं। अब दैट कुड बी एनीथिंग, उसमें हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी अपनी बहुत ज्यादा ओपिनियन मत देना। मान लो उन्होंने पूछा भाई सरकार का कोई पर्टिकुलर पॉलिसी आई, आपका क्या मानना है, तो आप उसके बारे में फैक्ट बताओ कि पॉलिसी ये बोलती है जो हमें इस चीज के लिए हेल्प कर सकती है। ये मत बोलना कि भाई सरकार तो बहुत ही अच्छी है, या फिर आप ये बोल रहे हो सरकार तो बहुत ही खराब है। वहां पर क्या होता है, जब आप अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देने लग जाते हो, या किसी भी चीज में ओपिनियन देने लग जाते हो, योर ओपिनियन माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यूअर, एंड इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड कि भाई ये बंदा तो मेरे अगेंस्ट ही जा रहा है, मतलब तो वो आपको फिर अच्छा मार्क्स नहीं देता, है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। इसका मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा बाय द वे, ठीक है, व्हेन दी इंटरव्यू कम्स क्लोज मैं आपको एक एक चीज के आंसर्स भी बताऊंगा, राइट, मैं आपको बताता हूं मैं कहां बताऊंगा। तो उसके अलावा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कई बार पूछते हैं कि भाई आप आपका नाम जैसे उनको पता होता है जनरली, दे आस्क यू कहां से हो, दे आस्क यू आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, दे आस्क यू इफ यू हैव अ सिबलिंग यंगर और यू कुड से एल्डर एज वेल, तो वो क्या करते हैं, है ना, ये सारी चीजें वो पूछ सकते हैं। लेकिन आस्क यू कि आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने क्या की है ना, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, तो वो तो आपको पता होता है, बट थोड़ा सा ठीक से उसको आर्टिकुलेट करना पड़ता है। मतलब आज अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भाई व्हाट डज योर पेरेंट्स डू, एंड आपका मतलब मान लो कोई भाई है, तो व्हाट डज ही डू, आपने स्कूल में क्या क्या किया है, तो मेरे को पता तो है, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ सब कुछ एक साथ बताने के लिए, राइट, तो मैं कई बार हकला जाऊंगा बीच में, मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, है ना, आई विल स्टार्ट स्टैमरिंग, ये होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम थोड़ा सा तो नर्वस भी होते हैं, तो इसके आंसर्स लिख लेने हैं, हर एक क्वेश्चन के आंसर लिख लेने हैं, राइट। देन द क्वेश्चन कम्स व्हाई लॉ, व्हाई डू यू एट ऑल वांट टू डू लॉ, एंड दैट्स अ क्वेश्चन दैट दे आस्क कि आपको लॉ क्यों करना है। आप तो बीबीए भी कर सकते थे, आप तो नीट आईआईटी के एग्जाम भी दे सकते थे, है ना, या फिर आप सीए कर सकते थे, कुछ भी और कर सकते थे, तो आपको लॉ क्यों करना है, इसका एक बहुत अच्छा कोजेंट सा आंसर होना चाहिए कि आपको लॉ के बारे में क्या फील होता है ना। अब वो पूछेंगे कि आपको सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से लॉ क्यों करना है, राइट, आपको इंडिया में इतने सारे लॉ स्कूल्स है, व्हाई नॉट गोइंग टू अदर लॉ स्कूल्स, तो दिस हैज टू बी अ वेरी गुड आंसर। मतलब आप उनको बता सकते हो कि सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की इतने साल की एक तरह से लेगेसी है, मतलब उनकी तारीफ करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा इसमें, कि इतने साल की लेगेसी है ना, तो आई थिंक कि मेरी भी जो स्किल्स है वो यहाँ पर अगर काफी अच्छी होन होगी, आई विल आल्सो बी एबल टू गेट द बेस्ट इंटर्नशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट। जनरली लॉ स्कूल को गाइड किया जाता है, सॉरी, लॉ स्कूल को जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसमेंट्स दैट दे प्रोवाइड। तो मैंने ये जनरली नोटिस किया है कि अगर आप कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स की तरफ थोड़े से आकर्षित हो, तो कॉलेज आपको ज्यादा लेना चाहते हैं। तो आपको लाइफ में चाहे जुडिशरी करना हो, चाहे लिटिगेशन करना हो, इंटरव्यू में जाके यही बोलना है कि सर आई want to take advantage of Symbiosis Law Schools because it will help me provide good internships and ultimately place me at a top tier law firm in India। तो उनको लगेगा अच्छा ये हमारा प्लेसमेंट बढ़ाएगा, राइट। तो इस तरह से यू हैव टू वर्क ऑन दिस। तो ये सारा सच नहीं बोलना है, लेकिन जो बोलना है बिल्कुल अच्छे से बोलना है, इतना झूठ भी नहीं बोलना है एकदम, क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे को आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू डू नॉट इवन नो कि हमें करना क्या है। कॉलेज में जाके 3-4 साल में 5 साल में लोग डिसाइड करते हैं वो चीजें, राइट। तो ये कुछ चीजें जो कुछ टेंटेटिव क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं ना प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस दूंगा, एक एक पॉइंट पर आई टेल यू द आंसर्स, हाउ टू गो अबाउट इट, क्या स्टूडेंट्स गलती करते हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स विच इज स्लैट 2.0 द आखिरी पड़ाव। इसमें आपको बहुत सारे रिकॉर्डिंग मिलेगी सारी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की। इसमें हम लोग आगे जाकर अभी वो वाली क्लासेस भी ऐड करेंगे जो पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड है। इसमें आपको काफी सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल बैच, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी अफोर्डेबल बैच, यू कैन इनफैक्ट गेट अ फर्दर 12% ऑफ यूजिंग कोड मालपानी। आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, देयर इज एनी डाउट, है ना, एंड यू कैन ऑलवेज विजिट 12minutes2clat.com टू अवेल दिस कोर्स। आपको कोर्सेज सेक्शन में दिख जाएगा ये वाला कोर्स, राइट। एंड अगर आपको कोर्स नहीं चाहिए, यू कैन ऑल्सो अवेल आवर टेस्ट सीरीज विच इज द सेक्शनल टेस्ट इन द मॉक टेस्ट सीरीज फॉर स्लैट 2024। यहाँ पर भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी, है ना। सेम 12minutes2clat.com पर आपको एक टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन दिखेगा मेन्यू में, वहां पर आप जाकर अपने टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। तो अगेन दीज आर वेरी अफोर्डेबल थिंग्स दैट यू कैन यूज इन द लास्ट मंथ, बिकॉज क्या होता है कि जो क्लासेस होती है और आपको थोड़ी रिकॉर्डिंग्स भी देखनी पड़ेगी ना, वो आपका एक रूटीन सेट कर देगी। तो दैट विल हेल्प यू फर्दर इन योर प्रिपरेशन, ताकि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो सके, बेटर हो सके, राइट। तो गो फॉर इट एंड आई एम गोइंग टू बी गाइडिंग यू प्रॉपर्ली फॉर द इंटरव्यूज एज वेल। मतलब एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या चीज हम गलत बोल देते हैं, क्या चीज थोड़े कैजुअल हो जाते हैं। सो विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट in the class as well, right? So that is about this session. Thank you so much for being a part of this. I'll see you guys again very very soon. Prepare really really right. ऐसा मत सोचना कि अभी लेट हो गया, अभी आप कर सकते हो। That extra effort is required जो अभी तक शायद आपने नहीं किया, right? All the best. I'll see you in class.